नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। रीट पेपर लीक मामले में गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रीट की लेवल 2 परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया। सीएम ने रीट की लेवल 2 परीक्षा रद्द करने की घोषणा करते हुए कहा कि लेवल 1 की परीक्षा निरस्त नहीं होगी। इस साल रीट लेवल 1 परीक्षा के पास होने वाले अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। इन्हें कोई दूसरी परीक्षा नहीं देनी होगी। अब रीट में 62,000 भर्तियां होंगी। लेवल 2 की जो परीक्षा निरस्त हुई है वह अगस्त तक होने की संभावना है। वह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर कई कड़े प्रहार किए। सीएम गहलोत ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। L1 तो एग्जाम उसमें कोई पेपर आउट होनी हुआ है। L2 का एग्जाम जो उसको निरस्त करके नए सिरे से सबको चांस मिल जाएगा। उसके अंदर कहने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। उसको दोबारा पहले करवाएंगे। रीट जो पहले सिस्टम था भारत सरकार का, हमारे वक्त में 2 एग्जाम होते थे। एलिजिबिलिटी टेस्ट ये और उसके बाद में फाइनल जब नौकरी के लिए भर्तियों का टेस्ट होता है, वो इस सिस्टम वापस ला रहे हैं। संख्या बढ़ा रहे हैं। पहले 31,000 थी, लगभग 31 थी, 32,000 थी, लगभग 32,000 थी। अब 32 के अलावा पहले 20 हमने घोषणा की थी, अब हम 30 की घोषणा करते हैं। तो 32 और 62,000 भर्ती हो जाएगी। 62,000 भर्ती टोटल हो जाएगी। टोटल 62,000 भर्ती टोटल हो जाएगी। पर आज आप बताइए, वो सतीश पूनिया जी, अब वो घटना कल जो कोटा में हुई है, हम कोई सपोर्ट नहीं करते उस घटना को। FIR लॉन्च भी हुई है, परंतु वो नौबत क्यों आई है? आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ऐसा कमेंट करोगे तो स्वतः स्फूर्ति लोगों को गुस्सा आ जाता है। हमारे नेताओं ने कई बार मान लो गॉडसे की बात कर दी। ये सब गॉडसे के भगत लोग हैं, ये सब लोग। तो इनके लोगों ने मुकदमा दर्ज कर दिया हमारे नेताओं के खिलाफ में। आज पीछे में जाना पड़ता उनको। ये तो इनकी विचारधारा तो गॉडसे मिलने वाली है ना। ये तो गुलाब सिंह कटारिया ने एप्रिशिएट किया तो दूसरे दिन, क्योंकि वो RSS और बीजेपी के फासिस्ट लोग, बार बार कहते हैं फासिस्ट लोग हैं, इनका विश्वास नहीं है लोकतंत्र में, इसलिए सेकंड है उसको इतना दबाया गया कि उनको अपना बयान बदलना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष को बयान बदलना पड़े तो सच्चाई तो बोल दी उन्होंने। फिर दबा गया कि नहीं, अब तो आप तो कर क्या रहे हो, हमारा एजेंडा इस सरकार को बदनाम करने का। ये एजेंडा आपका दिल्ली से चल के आया है। यहाँ पर दिल्ली से चल के एजेंडा आया है इनका कि अब आपके पास में कुछ नहीं रहा है। 1.5 साल 2 साल बचे हैं। अब तो आप सरकार को झूठा ही बदनाम करो, कुछ भी करो, और उसमें इनकी मास्टरी है। ऐसे जांच करेगी। हम खुद चाहेंगे ऐसी जांच पूरी करे और पहुंचे, उस क्राइम करने वाले तक पहुंचे, चाहे वो व्यक्ति कोई हो, किसी लेवल का हो, वो चिंता नहीं करे। हमने उनको फ्री हैंड दे रखा। वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी के 3 गुटों के नाम गिनाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी में वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया और किरोड़ी लाल मीणा में वर्चस्व की लड़ाई है और ये तीनों गुट काम कर रहे हैं। ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं रीट पेपर लीक मामले में बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने बहुत कुछ कहा और इस बात का जिक्र किया कि अगर मुझ पर आरोप साबित होते हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। व्यक्तिगत रूप से अगर किसी भी नेता ने कोई आरोप लगाया, एक आलपिन की नोक जितना आरोप साबित कर दे इस रीट भर्ती परीक्षा मेरे या मेरे परिवार के शामिल होने का, तो मैं आप सबके सामने कह रहा हूं, कोट कर लीजिए, जिंदगी में मैं और मेरा परिवार राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन मेरे परिवार के 13 लोगों ने एग्जाम दिया। मैं विधानसभा में बताने वाला था।
मेरे परिवार के 13 लोगों ने एग्जाम दिया, 13 में से एक ने पास किया। तो तथ्य सच लाइए। मैं आप में से और बीजेपी के तमाम नेता जो अपने आप को तुरप खा समझते हैं, मैं उनको कहूंगा कि आप जांच कीजिए। अगर रीट के इस पेपर के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा का कोई रिश्तेदार या उसका परिवार अगर शामिल मिल जाए तो मैं पुनः कहना चाहता हूं, मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए। सुभाष गर्ग जी के पीएसओ के लिए अभी किरोड़ी जी ने बोला कि वो पास हो गया, पेपर लीक हो गया, 150 में से 29 नंबर आए। शर्म आनी चाहिए। ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो तमाम बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। एक तरफ गोविंद सिंह ये कह रहे हैं कि अगर मेरे ऊपर लगे आरोपों को कोई साबित कर देगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी तमाम बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। तमाम बड़े सवाल हैं, तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, डॉक्टर निमिषा गौड़ जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगी, और भरत बेनीवाल जो कि अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय रोजगार संघ के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। तमाम बड़े जो आरोप हैं वो कांग्रेस पर लग रहे हैं। एक तरफ तो तमाम बातें कही जा रही हैं, लेकिन बड़ी बात है कि निष्पक्ष जांच को लेकर विपक्ष अब सरकार पर हमलावर है, तीखे आरोप लगा रहा है। ये आरोप लग रहे हैं कि अब इस पूरे मामले में एसओजी जब जांच कर रही है तो खुलासे हो रहे हैं, और जो इनपुट आ रहा है उसके हिसाब से मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री कार्यालय में जो उनके करीबी हैं, जो ओएसडी हैं, उनके नाम सामने आ रहे हैं। तो निष्पक्ष जांच होगी तो कैसे होगी? देखिए, आपने जो सारा वाकया अभी सारा वाकया दिखाया भी है और जो कहा है उसके संदर्भ में मेरा ये कहना है कि जैसे ही ये संज्ञान में लाया गया, किरोड़ीलाल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कुछ तथ्यात्मक बातें जो कही थी, उसके आधार पर जो उन्होंने तथ्य प्रस्तुत किए थे उस पर सरकार ने अपनी तरफ से जांच एक एसओजी को दी, और एसओजी ने उस जांच में त्वरित गति से काम करते हुए उसकी दिशा पकड़ी। उसकी दिशा पकड़ने के साथ साथ जिस दिन ये तथ्य साबित हुए कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, और जब एसओजी ने ये बात मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाई कि इन इस जो उत्तर पुस्तिकाएं थी उनको रखने की जो व्यवस्था थी जो स्टेट की ट्रेजरी में होनी चाहिए थी, वो शायद शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम में रखी गई, जो उसके लिए पात्र व्यवस्था नहीं थी। तो मुख्यमंत्री जी ने माना कि ये पेपरों को रखने में एक चूक हुई है, और उस चूक में उन्होंने जो कार्रवाई की, एसओजी ने जो प्रमाण प्रस्तुत किए उसके आधार पर उन्होंने उनको इस्तीफा देने को नहीं कहा, उन्होंने उनको बर्खास्त किया। उसके साथ साथ जो उसके सचिव थे, जो आरएएस अधिकारी थे, उनको भी जब जिम्मेदार माना गया तो उसके साथ साथ उनको भी बर्खास्त किया गया। आप समझिए सरकार ने जैसे ही तथ्यात्मक बात सामने आई, सरकार ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पहली स्थिति में उसके अध्यक्ष और उसके सचिव को बर्खास्त किया। उसके साथ साथ एसओजी के जो जांच प्रकरण था उसमें अगले 3 दिनों के अंदर 38 से 40 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, और चूंकि जब ये गिरफ्तारी का दौर बढ़ा और उसमें सूत्र बढ़ते चले गए तो सरकार को ये आभास हुआ कि लगभग ये बड़ा एक कोई ग्रुप है जिसके अनुसार इसमें कुछ लाभान्वित लोग हुए हैं। तो सरकार ने उस संज्ञान को लेते हुए और इस बात को अंगीकार करते उन्होंने देखा कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, तो सरकार ने संज्ञान लेते हुए एसओजी को कहा कि किसी अपराधी को छोड़ा नहीं जाए, चाहे किसी लेवल का हो। अब जहां तक इस मामले में 2 मंत्रियों की जो बात सामने आ रही है, आज उसमें देखिए एक तथ्य सामने आया कि किरोड़ीलाल मीणा जी ने जिस सुभाष गर्ग जी के सुरक्षा कर्मी की पत्नी के चयन की बात की थी, उसका खुलासा आज हमारे शिक्षा मंत्री पूर्व के और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा जी ने किया है कि उसके उन्होंने बताए थे 140 नंबर किरोड़ीलाल मीणा जी ने, लेकिन असलियत में उसके 29 नंबर हैं। तो आप समझिए तथ्यात्मक आंकड़े गलत पेश किए जा रहे हैं, लेकिन चूंकि एसओजी जांच कर रही है और इसमें अभी प्रक्रिया चल रही है, अभी ये खत्म नहीं हुई है, लेकिन इसी बीच सरकार ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए इसको मुद्दा बने। आपने जो छात्रों की मांग थी, जो अभ्यर्थी की मांग थी कि इसको निरस्त किया जाना चाहिए, सरकार ने उनकी भावना का सम्मान करते हुए काम किया सर, आपने आज एग्जाम को निरस्त कर दिया है। आपने संज्ञान में लिया, आपने कार्रवाई की, बहुत बड़े काम किया आपने। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने भी ये माना कि चूक हुई हमसे। आपको क्या लगता है कि इन बच्चों के
वो कैंडिडेट्स जो लगातार कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, और वहां पर जब आपको मालूम है कि अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर्स हैं तो उनकी सुरक्षा किस तरीके से करनी चाहिए, और वहां पर चूक होती है आपसे। निमिषा जी, क्या यहाँ पर चूक की गुंजाइश थी? सरकारी चूक नहीं है। नहीं, ठीक है ये सर, तंत्र आऊंगा सुनिए सर, सुनिए आऊंगा मैं आपके पास। सुनिए ये सवाल आपका सवाल तार्किक नहीं निमिषा जी से है। सरकार ठीक। सरकार प्रशासन चलाती है, देखती है, सरकार नियम बनाती है, पॉलिसी बनाती है, सरकार का क्रियान्वयन उसके अफसर करते हैं। अगर अफसरों में कुछ चूक हुई है तो उसका प्रावधान है, उसके दंड का प्रावधान है। और एसओजी की अभी पूरी रिपोर्ट नहीं आई है, 45 दिन का समय दिया गया है। बिल्कुल, वो रिपोर्ट आने के बाद जो भी इसमें दोषी होंगे, जो भी पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इन छात्रों के प्रति भी न्याय किया जाएगा। ये कार्रवाई होनी चाहिए, कह चुके हैं, कार्रवाई और होनी ये चाहिए, सरकार और भी यही आश्वस्त उम्मीद हम भी करती कर रहे है हैं, यही उम्मीद हम भी कर रहे हैं सर कि कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होगी। आप रखिए, अभी भविष्य 45 दिन का समय सरकार ने दिया है, अभी मात्र 9 दिन हुए हैं घोषित किए हुए, इसलिए अगले 45 दिन में इसका न्याय बिल्कुल मिलेगा और छात्रों को इसका लाभ भी मिलेगा। ठीक है निमिषा जी, क्या चूक की गुंजाइश थी? लगातार मांग आपकी तरफ से भी की जा रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर एसओजी जांच करे तो क्या समस्या है? आप इंतजार कीजिए, रिपोर्ट आएगी, उसके बाद अपनी बातें रखिएगा। सड़क पर उतरकर विरोध करने का क्या मतलब है? राजस्थान की सरकार, देखिए राजस्थान की सरकार की जवाबदेहिता और पारदर्शिता पर संशय तो उसी दिन हो गया था जिस दिन रीट की परीक्षा की वाहवाही थपथपा रहे थे, और इन्हीं के पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा था कि यदि आपने ये कहा कि रीट में कुछ गड़बड़ी हुई है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लो। आज मैं ये बोलती हूँ कि क्या वो खुद गिरफ्तारी देने को तैयार हैं? क्योंकि रीट का घोटाला सामने आने के बाद जब दबाव बना इन पर, उन छात्र छात्राओं ने जिन्होंने अपने पूरी पढ़ाई की, इतना अपना समय और धन व्यर्थ गवाया, रीट की परीक्षा दी और परीक्षा देने के बाद आज जो हालत हो गए उसमें सरकार अगले बगले झांकते हुए विपक्ष का, भारतीय जनता पार्टी का पूरा दबाव आया। उसके बाद ये मात्र रीट 2 की परीक्षा रद्द करके सीबीआई से क्यों बच रही है? सीबीआई जांच से बच क्यों रही है? हम पुरजोर मांग करते हैं। आप कह रहे हैं कि कोई कतई नहीं हुई है, और जिस तरह के स्टेटमेंट आज भी पूर्व शिक्षा मंत्री जी दे रहे हैं, तो बच क्यों रही है सीबीआई जांच से? आप सामने आने दीजिए ना सारे तथ्यों को। यदि आप कह रहे हैं वही सत्य है, यदि आप राजस्थान के छात्र छात्राओं के साथ न्याय करना चाहते हैं, तो राजीव गांधी स्टडी सर्किल का जो सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के साथ जो गठजोड़ है, उस गठजोड़ में सब ट्रांसपेरेंसी है, तो आप सीबीआई जांच से बच क्यों रहे हैं? आपका कहना यह है कि एसओजी पर आपका भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच करेगी तो आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एसओजी की जांच से ही तो सचिन जी, आज एसओजी की जांच से ही तो सामने आया है सत्य। एसओजी आज सरकार के साथ में सत्य सामने ले रही है। हमें आधा अधूरा सत्य यदि हमें लग रहा है तो आप सीबीआई जांच से बच क्यों रहे हैं? मेरा पुनः प्रश्न है सरकार से। सचिन जी, आज हमारे राजस्थान में बेरोजगारी दर पूरी भारत में सर्वाधिक है, 27% को क्रॉस कर चुकी है। आज राजस्थान का हर तीसरा ग्रेजुएट व्यक्ति बेरोजगार है, और ऊपर से जो प्रतियोगी परीक्षा में आरपीएससी के माध्यम से धांधली हो रही है। अभी पूर्व शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि यदि कोई धांधली आई तो आरपीएससी ने आरएस की परीक्षा में जो साक्षात्कार के परिणाम घोषित हुए तो इन्हीं के परिवारों को 1 से नंबर मिले थे। क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? लेकिन कांग्रेस तो कह रही है ना, मेरी बात तो सुनिए निमिषा जी, मेरी बात तो सुनिए। कांग्रेस तो कह रही है ना कि आप रिपोर्ट का इंतजार तो कीजिए, अभी समय बाकी है, रिपोर्ट तैयार हो रही है, रिपोर्ट का इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए कि रिपोर्ट आए, उसके बाद आप रिपोर्ट पढ़िए। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे तब आप अपना विरोध कीजिए। अभी जब सरकार लगातार काम कर रही है, सरकार प्रोसेस में है, तो फिर सड़कों पर उतरकर विरोध करने का क्या मतलब है? सरकार के अनैतिक कृत्यों को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चौतरफा आंदोलन खड़ा किया गया। उसका परिणाम ये रहा कि आज मुख्यमंत्री जी ने उस आंदोलन के दबाव में ही एक स्तर पर परीक्षा को रद्द की है। लेकिन हमारा आंदोलन थमने वाला नहीं है। युवा मोर्चा के नेतृत्व में जेल भरो आंदोलन चलेगा। हम पूरे रीट परीक्षा के रद्द होने के साथ हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आप सीबीआई जांच को दे दीजिए, हम अपने आंदोलन को निरंतर तब तक रखेंगे जब तक सरकार उसको सीबीआई जांच तक नहीं लेके जाती, क्योंकि ये राजस्थान के युवाओं के साथ छलावा हो रहा है।
नहीं, बिल्कुल देखिए कार्रवाई होनी चाहिए और आम जनता जो कैंडिडेट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, और हम खुद ये चाहते हैं कि जो खिलवाड़ हुआ है ना, वो खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ भरत जी जुड़े हुए हैं, जो कि अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय रोजगार संघ के। भरत जी, क्या खुश हैं अभ्यर्थी? क्या जो फैसला सरकार ने लिया है, जो पेपर 2 रद्द किए गए, क्या उससे खुश है? उनका समय बर्बाद हुआ, उनका पैसा बर्बाद हुआ, उनके द्वारा किए गए तैयारी बर्बाद हो गई। जी देखिए, इस फैसले का स्वागत तो हम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत खुश भी हैं, लेकिन उतने खुश नहीं है जितने होने चाहिए। क्योंकि एक चीज आप देखिए, अभी मानसिक रूप से प्रताड़ित करना और लगातार जो ये प्रोसेस आगे बढ़ती जा रही है, अब वापस आगे चल के रीट वापस ऐसी स्थिति में आ गई तो भी दिक्कत है। अब फर्जीवाड़े के खिलाफ एक कानून, सख्त से सख्त कानून जब तक नहीं बनेगा तब तक अभ्यर्थी चैन से नहीं बैठेंगे। ये हमारा पूरी तरह से उद्देश्य है, हमने लक्ष्य बना लिया है कि जब तक अध्यादेश जारी नहीं होगा, अध्यादेश भी जारी हो तो उसमें कड़े से कड़ा कानून हो। उसमें मुख्य रूप से हमारी मांग ये है कि फर्स्ट मांग तो संपत्ति ही कुर्क होनी चाहिए 100% उस व्यक्ति की जो इसमें लिप्त पाया जाए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का हो। सेकंड, गैर जमानती होना चाहिए। थर्ड, इसके अंदर जो भी संस्था लिप्त पाई जाए वो भी वहां से पूरी तरह से उसकी मान्यता रद्द और कुर्क हो, उस पर बुलडोजर चढ़ाए जाए। तीसरा, सबसे पहले मांग भी हमने यही की थी। अब आप एक चीज देखिए, इसके अंदर जितने भी जैसे अब जो एग्जाम्स हो वो पूरी तरह से जीपीएस, कैमरा, बायोमेट्रिक और पूरी डिजिटल वॉचिंग के अंदर पूरे के पूरे एग्जाम्स हो, आगे के एग्जाम्स। क्योंकि रीट की तरह दूसरे में भी, JN में भी, SI में भी, उन दोनों में भी धांधली हुई थी। SI के अंदर तो आप देखिए वीडियो लाइव कर दिया था अभ्यर्थी ने एक ने वहां से, उसमें क्या हुआ? अब तक कुछ नहीं हुआ। तो जब तक सीबीआई जांच नहीं, और बड़ी मगरमच्छ, अगर मगरमच्छ भी क्या बताऊं मैं आपको, एनाकोंडा मानिए हो तो उनको, बड़े बड़े को, तो वो जो सरकार के अब तक भी गिरफ्त में नहीं आ पाए। इसमें SOG में मुकदमा जो दर्ज करवाया था वो भी मैंने करवाया था, और वो भी हम लोगों को कोर्ट से करवाना पड़ा था। नहीं तो हर बार हर भर्ती में क्या होता है, सिर्फ SOG में जांच होकर रह जाती है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जांच के बाद कोई विशेष उसका निकल के नहीं आता, इतने देर में वो भर्ती ज्वाइनिंग आ जाती है और लोग बाग उसको भूल जाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसके लिए जो है, एक बार ढंग से जब तक इस पर मजबूती से कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। और जो मुख्यमंत्री से लेके मंत्रालय हो, चाहे जितने भी संबंधित अधिकारी और अधीनस्थ बोर्ड के, कलेक्टर, SP, सारे के सारे, और एग्जाम सेंटर सारे के सारे एक ट्री के रूप में पूरा एक निगरानी होना, कैमरा हर एक दूसरे पे पूरी तरह से डिजिटल फॉलोइंग होनी चाहिए एक दूसरे को देखते हुए। तो अभ्यर्थी को शिकायत करने का वॉइस रिकॉर्डर होना चाहिए कि एग्जाम सेंटर में कोई चीटिंग कर रहा है तो उसका साइड में देख के बोल सके कि इस व्यक्ति के यहाँ से कोई चीटिंग आ रही है या गलत हरकत हो रही है, तो वो तुरंत वहां से शिकायत दर्ज कराए और वो बोर्ड तक भी जाए, मुख्यमंत्री तक भी जाए, सभी तक जाए। आपका कहने का मतलब ये है, आपका कहने का मतलब ये है भरत भाई कि लापरवाही शुरुआत से ही हो रही है और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो है आपका बहुत वीक है। आपको मैनेजमेंट वहां पर काफी ज्यादा स्ट्रांग करना होगा कि कहीं से भी कोई लापरवाही की तस्वीर जो है वो सामने ना आए। बहरहाल प्रदीप जी, इसका जवाब मैं लूंगा आपसे, लेकिन इस वक्त जो फैसला लिया गया सरकार द्वारा और जो बात कही जा रही है कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कोई साबित कर देगा तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, आप ये बताइए कि बच्चों के भविष्य की बात है, अब आने वाले वक्त में आप किस तरीके से इन्हें जॉब देंगे? क्या रणनीति है, क्या तैयारी है आपकी, क्या प्लानिंग है? देखिए, आज 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हुई हैं। आज मुख्यमंत्री ने जो प्रेस को एड्रेस किया उसमें उन्होंने एक बात तो ये कही कि जो 32,000 जो पद थे और इस साल के जो पद हैं करीब 30,000 पद और हैं, तो करीब 62,000 पदों के लिए जो नियुक्ति होनी है उसका वो एग्जाम दोबारा कराएंगे। तो 32,000 तो जो पहले जिनकी रद्द हुई है वो होंगे और 30,000 नए होंगे। तो बेरोजगारों की समस्या को देखते हुए सरकार संवेदनशील है और उन्होंने कहा है कि जो नई भर्तियां हैं उनके साथ क्लब करते हुए इसको दुगुनी संख्या में करते हुए ज्यादा छात्रों को मौका देंगे। इसके साथ साथ आज RPSC के अध्यक्ष राठी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि वो 2 चरणों में इस परीक्षा करवाएंगे और उन्होंने कहा है कि एक कमरे में जितने लोग बैठे हैं उसके आधे लोगों को बिठा करके। हेलो, बोलिए, सुन रहा हूं मैं आपको। सचिन जी, सबसे मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, एक मिनट, मैं कह रहा हूं कि इसको प्रभावी तरीके से जाएगा। जहां तक भारत जी की बात का सवाल है, इनको आप रोके, मुझे बात कहने दें। मैं नहीं बोल रहा हूं, इनको बोले आप, मुझे मेरी बात कहने दें, इनको बोले जी, आप चुप रहे, इनका मौका आएगा, ये बात करेंगे। आप बात नहीं करते, लेकिन जो मुझे बात कहनी है मुझे कहने दें, मुझे मेरी बात कहने दें,
मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ। अगर इस तरह बोलेंगे तो बहस नहीं होगी। नहीं ठीक है, सचिन जी बहस नहीं होगी। नहीं रुकिए सचिन जी बहस नहीं होगी। इन लोगों ने यही हल्ला गुल्ला करके देश का माहौल ठीक है, खराब किया ठीक है है, और ये डिबेट में भी भागते हैं। ठीक है, ये ठीक है। कोई बात करने से नहीं, पहले नहीं, हल्ला गुल्ला ठीक है, करके अपनी डिबेट को बात- भी बर्बाद करते हैं और देश को भी बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, मेरी इसलिए बात आप तो सुनिए। कहें कि मुझे मेरी बात अरे सर, कहने सांस तो ले दें, लीजिए, उसके बाद मेरी में बात तो ये अपनी सुनिए बात आप। कह सकती हैं। सर मेरी बात तो सुनिए, मैं कह रहा हूं आप सबसे मेरा यही अनुरोध है कि देखिए डिबेट की एक डेकोरम होती है, उसे मेंटेन करें अपनी बात अपने जब आपकी चांस आएगा तो आप अपनी बात रखें। तो मुझे मेरी बात कहने हाँ, दें। बिल्कुल ये बीच कहिए। में बोल रही हैं। कहिए, आप इनको बोलिए, इनका मौका आएगा तभी ठीक है, बोलेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे मेरी बात कहने ठीक दीजिए। है, कंप्लीट कीजिए जल्दी से सर। हाँ, तो मेरा कहना आपसे यह है कि देखिए ये राजनीतिक तंत्र पर जिस तरह बातें करते हैं, अलवर के मामले में अभी इन्होंने एसओजी की तारीफ की है और अलवर के मामले में एसओजी हमारे उन मुलजिमों को ढूंढ नहीं पाई, वो हत्या जो दुर्घटना हुई थी उसे कारण नहीं ढूंढ पाई। तो खुद सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने पहल करते हुए कहा कि अगर वो पक्ष चाहेगा तो हम सीबीआई जांच कराने को तैयार हैं और मुख्यमंत्री जी की तरफ से पहल हुई क्योंकि एसओजी उसमें नाकाम रही ढूंढने में, इसलिए सरकार ने अपनी पहल करते हुए सीबीआई जांच की खुद पहल की। लेकिन वो प्रदीप जी, उनकी प्रदीप जी, घोषणा के बाद आज तो आज तक मुख्यमंत्री जी ने इस कहा है केंद्र कि सरकार हम ने बीजेपी से तंग आ सीबीआई गए की हैं। जांच प्रारंभ नहीं की सुनिए, सही है, है। प्रदीप तो ये जी। नाटक करते अरे हैं, सुनिए जो तो कहते हैं सही। वो करते नहीं है, सिर्फ राजनीति करने के लिए प्रदीप मुद्दों को जी, उछालने का काम करते प्रदीप जी, हैं। और लेकिन यहाँ आज पर तो- इस आज तो परीक्षा के मुख्यमंत्री मामले ये कह रहे हैं में जो भारत जी ने कहा है, मैं उनकी बात से सहमत वजह से हूँ, हम मैं चुनाव सहमत में हमने ये हूँ। फैसला और वो लिया है। सारे प्रकरण जो ये बात कहते हैं, जो चाहते हैं, वो सरकार के संज्ञान में है और इस विधानसभा सत्र में ये कड़ा कानून लाया जाएगा। आपको भी सुझाव हो तो आप दीजिएगा सरकार को, उनको सम्मिलित करते हुए हम कड़े कानून बनाएंगे और उसके द्वारा इन परीक्षाओं की जो प्योरिटी है उसको मेंटेन करेंगे। ठीक है, निमिषा जी बोलिए। सचिन जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रीट 2 परीक्षा जो करवाता है वही रीट 1 करवाता है, तो सीबीआई जांच क्यों नहीं दे रहे हैं? वही प्रशासन, सीबीआई राजनीति का तंत्र वही है, प्राइवेट तंत्र सीबीआई राजनीति का तंत्र है। अलवर के मामले में सीबीआई की जांच क्यों नहीं शुरू की? जब सरकार ने कहा कि आप सीबीआई से जांच कराएं, हम तैयार हैं, तो वो जांच नहीं करा रहे, वो मामला ठंडा हो गया। सीबीआई की कोई जांच नहीं हो रही, कोई प्रक्रिया नहीं हो रही, इनका हल्ला गुल्ला ही बंद हो गया। जब सरकार ने अपनी बात अच्छा, अब कही उनको बोल तो इनके गले नहीं उतरती ये बात। प्रदीप जी, आप उनको बोल लेने दीजिए। हाँ देखिए, ये सब हाँ। गंवाने के बाद आज मुख्यमंत्री जी अफसोस कर रहे हैं। सचिन जी, सबसे बड़ी बात ये कि प्रशासनिक तंत्र पर अभी इन्होंने बैठ करके प्रशासनिक तंत्र पर ठीकरा फोड़ा और हाथों हाथ कह दिया कि प्रशासनिक तंत्र ने तो ठीक से कार्रवाई कर ली। दोहरा चेहरा जो कांग्रेस का है ना, उस छलावे में चल रही है राजस्थान की आम जनता। उस छलावे में है आज रोजगार, बेरोजगार, जो बेरोजगारों की हालत हो गई ना, यहाँ से लेके लखनऊ तक। आप कह रहे हैं कि यहाँ भरत बेनीवाल जी, यहाँ भरत जी बोल रहे हैं कि आप टेट की परीक्षा, तो तुरंत आप क्यों नहीं कार्रवाई करते? फिर लखनऊ भाग गए यार, राजस्थान की बात हो रही है, लखनऊ भाग रहे हैं, वहां इनके एमएलए भागते फिर रहे हैं, वहां इनके एमएलए भागते फिर रहे हैं चुनावों में, आप देख रहे हैं। अगर ये राजस्थान से बाहर जाएंगी तो इनकी पता है, पंजाब में देख लीजिए, कोई नाम लेवा नहीं है, उत्तर प्रदेश में इनकी स्थिति क्या है ये जानते हैं, और उसके बाद लखनऊ जाने की बात कर रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, उनको बोल लेने दीजिए, कंप्लीट कर लेने दीजिए। जो दंडित किया और उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त की गई, जो ये जब्त करने की कार्रवाई यूपी टेट के अंदर एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया है अपराधियों में। यहाँ तो अपराधी हवाई फायर करते हैं, चलिए, ठीक है। पुलिस डर के कॉलोनी में छुप रही है, ठीक है, और प्रदीप जी। पुलिस मुठभेड़ में कोई अपराधी मारा ठीक है, जाता ठीक है, ना, निमिषा जी, तो ठीक है। पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हैं। ये ठीक है राजस्थान सर, की ठीक है सरकार मैम, ठीक, आऊंगा मैं आपके पास। NCR ठीक है, के ठीक है, इनको दिखते नहीं ठीक है, है। और बेरोजगार भरत जी। करके भी यहाँ पर वाहवाही लूट रहे हैं। हाँ ठीक है, भरत जी, क्या सरकार की ये संवेदनशीलता अब सही है कि जितनी सरकार अब संवेदनशील है ये पहले होनी चाहिए थी? जी बिल्कुल, संवेदनशीलता तो पहले होनी चाहिए थी, हर सरकार को भी दिखानी भी चाहिए, लेकिन अभी भी संवेदनशीलता जो दिखाई गई है ये पेपर रद्द करके, और ये संवेदनशीलता नहीं मानते हम। संवेदनशीलता तब मानेंगे जब वास्तव में सरकार पूरी चीजों को इंप्लीमेंट कर देगी, क्योंकि घोषणाएं तो खूब हो रही हैं। अब देखिए जितनी भी वैकेंसीज नई आनी है उसका अब बजट सत्र में घोषणा होनी है। कई काफी मांगों को लेकर लगातार हम लोगों ने काफी आंदोलन कर रखे हैं। अभी भी आज हमारा पड़ाव चल रहा था, महापड़ाव, और सुबह जबरदस्ती हम लोगों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। मतलब जहां जहां जा रहे थे, राउंड अप कर रहे थे, सुबह पूरे टाइम हमारे ऊपर, आपको ध्यान होगा आज सुबह खबर भी आई थी, जो छावनी बना दिया गया था गोपालपुरा से गुजर की थड़ी तक। इससे क्या साबित करना चाहती सरकार? क्या दबाना चाहती है? बहुत हल्के में ले रही है सरकार। क्रांति मार्च चल रहा है पूरे राजस्थान में, 18 जिलों में हो चुका है हमारा, और हम लोग भागदौड़ कर रहे हैं इतनी जबरदस्त तरीके से। और मैं वही भरत बेनीवाल हूं जिसने प्रधानमंत्री की सभा में भी काले झंडे वाला कांड हुआ था वसुंधरा जी के खिलाफ। तो अब ध्यान रख लेना गहलोत साहब,
राहुल गांधी जी को भी राजस्थान में नहीं घुसने देंगे, ये ध्यान लगा लेना आप लोग दिमाग में। बताइए प्रदीप जी, चैलेंज हो गया, हल्के में ले रहा ये तो है चैलेंज कर रहे हैं, तो वो गलती आप कर कह रहा रहे है, हम युवा हैं, हैं। ठीक है, ठीक है प्रदीप जी, आप कह रहे हैं कि हम संवेदनशील हैं, हम कार्य कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। भरत जी तो कह रहे हैं कि हम चैलेंज करते हैं, राहुल गांधी को घुसने नहीं देंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, हम वो काम नहीं करेंगे। कैसे 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 इन लोगों को समझाएंगे? देखिए, मैं भरत जी की जो बात समसामयिक है, मैं उन पर एग्री करता हूं कि इनके साथ जो थोड़ा बहुत जो उनका नुकसान हुआ है, तो मैं मानता हूं, ठीक है मत प्रदीप बोलिए। जी, प्रदीप जी माफ कीजिएगा, ठीक है, माफ कीजिएगा, आऊंगा मैं आपके पास, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, प्रदीप जी का रुख कर लेते हैं। प्रदीप जी, सवाल वही है जो ब्रेक से पहले मेरा सवाल था कि अब भरत जी तो आपको चैलेंज कर रहे हैं, आखिर वो विश्वास कैसे कायम करेंगे, वो विश्वास कैसे बनाएंगे? जो इनकी बात है उसके बारे में एक सीधी इन्होंने कहा है कि कड़ा नियम बनना चाहिए, तो मैं समझता हूं कल परसों से जो विधानसभा होने वाली है उसमें ये सरकार अपना एक प्रस्ताव लेकर आ रही है जिसमें कड़े दंड का प्रावधान करेगी सरकार। मुख्यमंत्री इसको कह चुके हैं और मेरा भरत जी को यह आग्रह है कि अगर उनके दिमाग में भी कोई सजेशन है, सुझाव हैं, तो वो सरकार को दें। सवाल यह है कि ये हमको लगता है ये छात्रों के साथ वाकई एक नाइंसाफी है कि ये प्रकरण हुआ क्योंकि उनसे उनका समय खराब होता है, उनका भविष्य खराब होता है, उसमें उनकी उम्र निकलती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इसमें उम्र का तकाजा नहीं करते हुए जो छात्र जो ओवर एज भी हो जाएंगे उनका भी कंसेशन करेंगे। इसके साथ साथ किसी का नुकसान नहीं हो, ये हमारे सरकार की प्रक्रिया रहेगी और हम कोशिश करेंगे कि इसमें सभी के साथ न्याय हो। और हम चाहेंगे कि जो जांच एसओजी कर रही है वो 45 दिन में सुनिश्चित हो, ताकि इसकी जांच आने के बाद हम उन प्रकरणों पे, उन तथ्यों पे जाएं जिसकी वजह से ये सब गड़बड़ हुई है। तो सरकार उनका इंतजाम भी करना चाहती है और नए और सुरक्षित तरीके से परीक्षा का वापस आयोजन करना चाहती है। ठीक है, सरकार इसे प्रयत्नशील है क्योंकि वो इन बच्चों के भविष्य के बारे में बहुत संवेदनशील है और हम चाहते हैं कि उनके साथ न्याय हो। ठीक है निमिषा जी, आखिर भाजपा की सुई सीबीआई जांच पर अटकी क्यों है? जब सरकार की तरफ से फैसला ले लिया गया, सरकार ने यह कहा कि देखिए जो ओवर एज हो गए हैं उन्हें हम एज में भी छूट देंगे, हम नियुक्ति सही समय पर करेंगे, जो पार्ट 2 के एग्जाम रद्द किए जा रहे हैं वो भी अगस्त में शायद करेंगे, तमाम प्लानिंग चल रही है। तो जब अगर तमाम काम और प्लानिंग सही तरीके से जा रही है, सारी चीजें पाइपलाइन में हैं, तो फिर क्यों बार बार विरोध किया जा रहा है? क्यों तमाम चीजों की मांग हो रही है, सीबीआई जांच की मांग हो रही है, आखिर क्यों? देखिए सचिन जी, जहां पर सरकार के कृत्यों की यदि हम श्रृंखला देखें पूरे के पूरे इनके कार्यक्रम की, तो हम ये देखेंगे रीट प्रक्रिया धांधली से लेकर के परिणाम तक आने तक इनके जो संदेहास्पद रहा है, जिसमें एक परिवार के इर्द गिर्द सुई घूमते हुए जो कुछ 3 एक इंस्टीट्यूट है वहां पर भी आके अटकी हुई है। यदि ऐसा नहीं है और यदि सरकार अपनी ट्रांसपेरेंसी शो करना चाहती है, क्योंकि सरकारी तंत्र के साथ में प्राइवेट लोगों को पेपर की सुरक्षा देना, शिक्षा संकुल को निजी लोगों के हाथों सौंप देना, ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर नहीं है सरकार के पास। तो ऐसे निरुत्तर करते हुए प्रश्नों की जांच की सुई आकर के अटकती है कि एसओजी का खुलासा तो अब हुआ है और आज रीड 2 लेवल इन्होंने कैंसिल किया है। आपने कैंसिल किया, अब दोबारा छात्र आएंगे, पूरा खर्चा उठा करके आएंगे, परिवार होते हैं, परिवारों का छलावा हुआ है, तो आप इसकी सीबीआई जांच से पूरी पारदर्शिता सामने लाएं, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी का पूरा अंदेशा है कि इसमें मंत्रालय के कुछ मंत्री भी शामिल हैं। यदि ऐसा नहीं है तो आज मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि आप इसकी सीबीआई जांच दें, तो दूध का दूध पानी का पानी सामने हो ठीक है, जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक सवाल रोजगार है नहीं, बेरोजगारी भत्ता आप दे नहीं रहे हैं, नियमों के छलावे में आपने बेरोजगारी भत्ते को अटका दिया है। यही सवाल मैं भी कर रहा हूँ और आज जो बेरोजगारी भत्ता मिल नहीं रहा है, जिस तरीके से स्थितियां राजस्थान में हो रही है, ठीक है मैम, ठीक है, तो उस स्थिति के मद्देनजर सीबीआई की जांच से क्यों बच रही सरकार? अच्छा ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करें प्रदीप जी, तो देखिए एक बात तो ये भी सामने आ रही है और हो सकता है शायद बीजेपी इन्हीं तमाम चीजों को लेकर विश्वास न कर पा रही हो एसओजी पर। बात ये कही जा रही है कि राज्य मंत्री और तत्कालीन मंत्री जो हैं, जब एसओजी उनसे पूछताछ नहीं कर पा रही है, तो और अन्य जो अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले में संलिप्त हैं, उनसे पूछताछ कैसे करेगी? यानी कि सरकार का दबाव है उन पर।
सचिन जी, आप देखिए, इस बात को आपको समझना होगा कि सरकार ने जांच का आदेश दिया है, 45 दिन का समय दिया है। उस 45 दिन के समय के अंदर में भी 9 दिन के अंदर हमने उसको बर्खास्त किया, अध्यक्ष को। हमने अपनी तरफ पे कार्रवाइयां की हैं, जो तथ्यात्मक सबूत हमें मिले। हमने जांच की रिजल्ट का इंतजार नहीं किया है। हम जांच की रिपोर्ट का इंतजार नहीं करते हुए हमने 38 लोग अरेस्ट किए, हमने अध्यक्ष को बर्खास्त किया, हमने सचिव को बर्खास्त किया, और उसके जांच रिपोर्ट आने से पहले हमने रीट की परीक्षा कैंसिल कर दी। क्योंकि हम आश्वस्त हो गए कि इसमें किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है, तो हमने संज्ञान लेते हुए फैसले किए। और जांच रिपोर्ट आने के बाद तो उन अपराधियों को भविष्य तय होगा कि उनके साथ क्या किया जाए। अरे प्रदीप तो जी, इसलिए सरकार के प्रति इनपुट तो इसमें ये भी कोई आ ढिलाई रहा नहीं है, और इनपुट सरकार तो 45 ये दिन भी बाद है, इन लोगों को इनपुट तो जितने ये लोग भी है कि शामिल तमाम हैं, विधायकों और मंत्रियों से उनके दंड मुलाकात हो रही प्रक्रिया है। शुरू होगी। अरे सर, लेकिन सुनिए तो सही। सरकार ने अरे संवेदनशील सर, दिखाते सुनिए तो हुए सही, बच्चों प्रदीप के जी। भविष्य को देखते हुए ठीक है। ये निर्णय किया है ठीक कि है। इसकी परीक्षा दोबारा कराई जाए। ठीक है। और 62,000 पदों के सुनिए, लिए इनपुट तो ये भी आ रहा है कि तमाम मंत्रियों और एग्जाम विधायकों से किया जाए। मुलाकात हो तो मैं रही है। समझता हूं सरकार का अपनी सरकार ने कार्रवाई फैसला अपनी इसलिए जगह पर लिया है, है जांच रिपोर्ट क्योंकि का सरकार रिजल्ट आएगा, बैकफुट पर आ गई है। उसके बाद अपराधियों की सजा क्या हो ठीक है, तय होगा। ठीक है। बड़े आरोप तो ये भी लग रहे हैं, इनपुट तो ये भी आ रहा है कि तमाम विधायकों से मुलाकात हो रही है, चुनाव भी आने वाले हैं। अगर आपने ये फैसला नहीं लिया होता तो सरकार बैकफुट पर होती, और हो सकता है कि कहीं ना चुनाव में खेल हो जाए। चुनाव 2 साल बाद है हुजूर। सचिन जी, चुनाव 2 साल बाद हैं। वो बहुत लंबा पीरियड है अभी। उससे पहले हम जांच रिपोर्ट के इंतजार किए बिना हमने इतने फैसले किए हैं। ये हमारी संवेदनशीलता और हमारी कार्यकुशलता है। मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, और ऐसे किसी भी कृत्य में कोई भी हो उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। उनके साथ जिन्होंने अन्याय किया है उनको दंड दिया जाएगा। ये प्रक्रिया जारी है। 45 दिन आप देखिएगा, इसका रिजल्ट भी सामने आएगा। ठीक है निमिषा जी, सरकार खोने का डर, सरकार जाने का डर है, इसलिए सरकार ने फैसला लिया है। पूरा राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ में कांग्रेस भी सरकार के खिलाफ हो चुका है, क्योंकि ना किसानों का कर्जा माफ हुआ, उल्टा किसानों की जमीन कुर्की के आदेश जारी हुए, उसके बाद निरस्त हुए। ना किसान संतुष्ट है, ना महिला सुरक्षित है, ना रोजगार मिल पा रहा है। तो ऐसे दो चेहरे वाली सरकार जो एसी रूम में बैठ करके तो प्लानिंग करती है, घोषणा पत्र लाती है, और प्लेटफॉर्म पर आते ही ऐसी धराशायी हो जाती है। और सरकार बैकफुट पर इसलिए भी है, कोई ना कोई अंदरूनी तार ऐसे जुड़े हुए हैं जिन तारों का चेहरा सामने आने से पहले रीट 2 रद्द कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकमात्र रीट 2 परीक्षा रद्द करने से बैठने वाली नहीं है, क्योंकि ये दूध का दूध पानी का पानी हो सामने, सारा सच सामने आए और राजस्थान के युवाओं को न्याय मिले। अब होगा न्याय, कब होगा न्याय? तो अब दीजिए ना न्याय, क्यों पलट रहे हैं आप? और आज आप ये देखिए, गेंदालाल, भजन लाल, बोर्ड का अध्यक्ष राजौरी सब लिप्त थे। तो इनके कार्यकाल में जब जब इन्होंने सारी परीक्षाएं हुई है वो सामने लाई, आप चुप क्यों रहे हैं? अब जांच रिपोर्ट आने से पहले ही आपने परीक्षा रद्द कर दी, क्यों रद्द करी है? कुछ ना कुछ तो ऐसा है, संदेह जो है, संदेह शक की सुई बार बार मंत्रालय पे आके अटकी हुई है। और आज फिर से सरकार जो है होटल में जाकर बैठ कांग्रेस गई तो ये है, कह ही रही है, कांग्रेस होटल में चली जाती है। अभी प्रदीप जी ने इस बात का जिक्र किया तो कि हमने रिपोर्ट का भी इंतजार नहीं किया, क्योंकि हमें मालूम है गड़बड़ी हुई है, कार्रवाई होगी और निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई होगी। जो लोग इस पूरे मामले में संलिप्त उनको बर्खास्त किया जाएगा, एक्शन लिया जा रहा है। जब सरकार मान रही है गलती हुई है, जब सरकार के तमाम बड़े चेहरे ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, आप शांति बरतिए, उसके बावजूद भी अगर इस तरीके से विरोध होगा, इस तरीके से अगर हमलावर होगी, तो फिर कैसे काम चलेगा? मान रही है गलती हुई है, यहाँ पर प्रदीप जी मान रहे गलती हो गई है। यहाँ पर भरत जी यदि अपना प्रदर्शन करना चाह रहे तो छावनी में बदल दिया उस क्षेत्र को। कोई भी प्रदर्शन के करने जाता है तो पूरा पुलिस सुरक्षा वहां पर हो जाती है। ये सब क्यों हो रहा है? प्रदर्शनकारियों को क्यों रोका जा रहा है? सब मान रहे गलती हुई, तो आइए सीबीआई जांच करवा दीजिए। आप अनुशंसा लिख दीजिए कि हम राजस्थान के छात्र छात्रों का छलावा। अलवर की जांच कराइए ना, तो अलवर की जांच कराइए, वहाँ एसओजी काम नहीं को मालूम नहीं पड़ा है दुर्घटना कारण, वहाँ कराइए ना, सरकार ने पहल की है, अब कराइए। उसमें राजनीति बंद हो गई, उसमें बात करना बंद कर दिया इन लोगों ने। आप उसकी जांच नहीं करा रहे, जांच वहां कराते हैं जहां इनकी चलती नहीं है। एक गरीब परिवार की बच्ची के साथ जो दुराचार हुआ है उसकी सीबीआई जांच कराइए। सरकार ने रिकमेंड किया है कि आप जांच कराएं, क्यों नहीं करा रहे जांच? करिए, दूध का दूध पानी का पानी, वो नहीं कर रहे हैं। राजनीति है ही नहीं, क्योंकि सरकार ने खुद ने कहा कि जांच कराइए। तो ये चाहते हैं कि मुद्दे बने, मुद्दे इनके पास है नहीं। ये सड़क पे आज आ गए और चुनाव के बाद भी सड़क पे रहेंगे ये, आप निश्चिंत रहें जी। हमने तो विधानसभा के उपचुनाव जो जीत करके विश्वास मत ले लिया है सरकार लोगों का, इसलिए सड़क पे रहेंगे।
अभी भी सड़क पे खुद ही आ गए हैं हाँ। और अगले चुनाव में सड़क पे ही रहेंगे। ठीक है भरत जी, लेकिन आप ठीक सरकार है। नहीं बना सकते, सरकार को बनाए रखने का जो बहर है ना आपका, वो सामने लाइए। ठीक है भरत जी, देखिए सरकार तमाम बड़े दावे करती है, जब सत्ता पर कोई भी पार्टी पहुंचती है उससे पहले ये तमाम बड़े दावे होते हैं कि हम सुरक्षा को लेकर काम करेंगे, हम एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करेंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद जब ऐसी लापरवाहियां सामने आती हैं जहां पर यह समझ में आता है कि यहां पर महिला सुरक्षित नहीं है, यहां पर रोजगार नहीं है, यहां पर जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें धांधली हो रही है, एग्जाम अगले दिन है और यहां पर पेपर लीक हो जा रहे हैं, अलग अलग पार्टियां, अलग अलग दावे। क्या आपको लगता है कि आज का युवा इस तमाम चीजों से जो फैसले लिए जा रहे हैं उससे संतुष्ट है? जी देखिए, कतई संतुष्ट नहीं है। और देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि दावे जो किए जाते हैं वो मैनिफेस्टो के द्वारा किए जाते हैं, मैनिफेस्टो जारी करती है पार्टियां। तो सबसे पहले तो मैं एक सबसे बड़ी दरख्वास्त यहां से लेके प्रधानमंत्री जी तक भी ये बात को पहुंचाना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ऐसा एक कानून आए, एक्ट आए कि जो भी पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करती है उसमें से 80% कार्य वो नहीं करती है तो उस पार्टी की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। दूसरी चीज, सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तो दूसरी चीज बात आती है युवाओं की, रोजगार की। तो रोजगार के लिए केवल सरकारी नौकरियां ही एक वो नहीं होता है, आत्मनिर्भर भी युवाओं को बनाना पड़ेगा। सरकारों को ऐसी स्कीम्स लानी पड़ेगी खूब सारी जिनके हिसाब से अलग अलग स्किल डेवलपमेंट करवा के, और जो लेबर एक्ट लाने होंगे जिसके हिसाब से प्राइवेट सेक्टर में सैलरी का भी अच्छा इशू जो रहता है कि भी अच्छी सैलरी मिले, और सरकार के द्वारा ही प्राइवेट सेक्टर की भर्तियां की जाए, उसमें एक लेबर एक्ट लाना होगा इस प्रकार से। बाकी आप देखिए, महिला सुरक्षा के लिए अब हालत ये है पूरे राजस्थान में अभी कि बहुत बुरी स्थिति है। रोज जब पेपर पढ़ते हैं सुबह तो महिलाओं की जो स्थिति देखते हैं, एक से एक क्राइम बढ़ता जा रहा है। उस क्राइम को रोकने के लिए और भी ज्यादा कड़े प्रावधान करने होंगे, अगर नहीं करेंगे। ठीक है भरत जी, माफ कीजिएगा, आऊंगा मैं आपके पास। इससे बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर से रीट पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। जयपुर जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र निलंबित कर दिए गए हैं। अब तक 43 लोगों पर हो चुकी है कार्रवाई। जी हां, लगातार संख्या बढ़ रही है। प्रकरण में 38 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी हम आपको लगातार बता रहे हैं। रीट पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है और आपको जानकारी दें कि लगातार निलंबन की जो प्रक्रिया है वो जारी है। रीट पेपर लीक मामले में एक्शन लिया गया। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। बड़ी बात यह कि जयपुर जिला शिक्षा अधिकारी को निलंबित किया गया है और अब तक 43 लोगों पर हो चुकी है कार्रवाई। ये अहम जानकारी, बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। रीट पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। जी भरत जी, अपनी बात पूरी कीजिए आप। जी बिल्कुल, जो एंटी हरेसमेंट फीमेल स्क्वाड हमने बनाई 1 जनवरी से, क्यों जरूरत पड़ी हमें इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा हमारे खुद मेडिकल विभाग से हूं मैं, आज पूरे मेडिकल से नेशनल प्रेसिडेंट हूं मेडिकल एसोसिएशन से। तो जिस प्रकार से आज मेडिकल विभाग में भी जो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, नर्सेज हैं और जगह उनको प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है किसी भी तरीके से, या दूसरी महिलाएं वो सुरक्षित नहीं है, तो हम जैसे युवाओं को बीड़ा उठाना पड़ रहा है। हालांकि आम जन को भी बीड़ा उठाना पड़ेगा। अब देखिए, अपन कहते हैं पेपर लीक प्रकरण हो गया, उसमें आम जन को भी जागरूक होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास पेपर लीक हो रहा होता है और हम उसको देख रहे होते हैं, उसको ऊपर तक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल भरत जी, आपने सही कहा। देखिए, अगर ऐसे ही लगातार पेपर लीक होते रहेंगे, चाहे आप किसी भी राज्य की बात कर लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए या फिर राजस्थान की बात कर लीजिए, अगर ऐसे लगातार मामले होंगे तो कहीं ना कहीं देखिए जो कैंडिडेट्स हैं, जो अभिभावक जो हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो परेशान होंगे, जो अभ्यर्थी हैं वो भी काफी ज्यादा परेशान होंगे, क्योंकि एक बड़ा वक्त वो देते हैं अपने सब्जेक्ट्स पर, पढ़ाई करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, लेकिन जब ऐसे मामले होते हैं तो उनको भी बहुत दुख पहुंचता है। हालांकि निमिषा जी, सवाल सीधा आपसे है, केंद्र में आप हैं, भरत जी ने तमाम बड़ी बातें कही यहां पर कि सरकार को ये करना चाहिए, आपने क्या किया और क्या कर पाएंगे आप? देखिए सचिन जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर टेट को निरस्त करके उसके जिन्होंने दंडित किया, जिन्होंने ऐसी कार्रवाई की, जिन्होंने पेपर आउट प्रकरण में लिप्त थे, उनकी संपत्ति जब्त हुई, 2 महीने में दोबारा परीक्षा करवाई गई। भले वहां के छात्राओं को कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन उसकी चिंता नहीं करते हुए
चुनाव भी सर पर थे, तुरंत परीक्षा वापस करवाई पाई। ये पारदर्शिता, जवाबदेहिता का एक बहुत ही अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। अभी भरत जी बात कर रहे आत्मनिर्भर, निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर भारत की ओर आज भारत सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस के उपाध्यक्ष, वर्तमान उपाध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष आज मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का उपहास उड़ाते हुए संसद की परिधि में भी ये कहते हैं कि भारत और भारतीयता पर प्रश्न उठाते हैं। मैं पूछती हूँ राजस्थान की कांग्रेस सरकार से, क्या जो इनके उपाध्यक्ष बोलते हैं और राजस्थान की सरकार की कांग्रेस अलग अलग है? ये टुकड़े टुकड़े गैंग को लीड करने वाली कांग्रेस तो लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है कि अभी फिलहाल प्रदेश में भाजपा के 3 गुट हैं। सुनिए सही, कांग्रेस ये कह रही है कि भाजपा के 3 गुट हैं इस वक्त, तो टुकड़े में तो आप हो रहे हैं। देखिए सचिन जी, आज जब से 1885 से कांग्रेस गठित हुई है, उस समय से लेकर आज इतना लंबा मत जाइए, पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए ना। पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए, क्या 3 गुट है? क्या बीजेपी के 3 गुट है? कांग्रेस अपना आईना देखे। आज कांग्रेस देखिए समय बहुत कम, 1885 में चली गई मैडम, ठीक है, वर्तमान की कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बात वर्तमान की नहीं हो रही है। समय बहुत कम है मेरे पास, अभी प्रदीप जी के पास भी जाना है मेरे को, समय बहुत कम है। पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए, क्या भाजपा में 3 गुट हैं? अभी नुकसान कांग्रेस की सरकार आज राजस्थान की जनता के साथ कर रही है। आज राजस्थान की जनता जिस कांग्रेस को कुछ प्रतिशत वोटों से सत्ता में आए हैं, आज इन गुटों की वजह से ही तो छलावा हो रहा है। हर विधायक यहाँ पर सरकार है और हर विधायक यहाँ पर कुछ भी नहीं है। विधायक यहाँ पर आज ही आप देखिए ना, कोटा में विधायक कह रहे मैं धरने पर बैठूंगा, इसी की सरकार, इसी के धरने, इधर ही प्रदर्शन। ये कैसी कांग्रेस है जो कई राहों पे? लेकिन मेरे सवालों का जवाब आपने नहीं दिया, जी आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया आपने। प्रदीप जी, सबसे बड़े विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हुए राजस्थान में भाजपा एकजुटता से विपक्ष की भूमिका निभा रही है। ठीक है प्रदीप जी, विपक्ष तो लगातार हमलावर है और जिस तरीके से आपकी तरफ से भी तमाम बड़े आरोप लगते हैं, लेकिन हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में कार्रवाई हो और जो भी अभ्यर्थी हैं वो जो है उनको जो राहत है वो मिल सके। हालांकि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, निमिषा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, भरत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो आज बड़ी बहस में हमने आपको दिखाया कि आखिर किस तरीके से तमाम लापरवाही हुई, कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, लेकिन विपक्ष हमलावर है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि निष्पक्ष जांच ही ये साफ कर पाएगा कि आखिर दोषी कौन है। एक ब्रेक।